हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ वॉल इज मेड ऑफ इक्वली थिक लेयर्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. In the steady state, the temperature difference across the wall is 36 degrees Celsius. The temperature difference across the layer A is. तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी सिचुएशन को समझते हैं. मान लीजिए ये हमारे पास एक वॉल है और इसमें दो लेयर्स हैं. ठीक. इस लेयर का नाम रख दिया गया है ए और इसका नाम रख दिया गया है बी, जिसकी इक्वल थिक है. मीन्स ये लेंथ, अगर इसकी थिकनेस एल है तो इसकी भी थिकनेस हम एल मान लेते हैं. थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का अलग अलग है, तो हम इससे लिख सकते हैं के ए और ये के बी. अब स्टेडी स्टेट में सिचुएशन क्या है? स्टेडी स्टेट में कहा जा रहा है कि इसके क्रॉस जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कैसा है? 36. इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं T1, इसको T और इसको T2. मीन्स T1 माइनस T2 बच्चों हमें गिवन है 36 डिग्री सेल्सियस. हमसे पूछा जा रहा है द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए. इस लेयर के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस मीन्स हमसे पूछा जा रहा है T1 माइनस T कितना होगा. तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए बच्चों कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि यहां से जाने वाली जो भी हीट करंट होगी, जो भी हीट होगी, वो यहाँ पे सेम होगी. यहाँ की हीट और यहाँ की हीट सेम होगी. इसमें स्टेडी स्टेट की कंडीशन में तो हम ये कह सकते हैं यहाँ की हीट के ए डेल्टा टी बाई एल, इसको K1 या फिर के ए. उसी तरीके से ये हो जाएगा के बी ए डेल्टा टी अपॉन एल. ये एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा के ए डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी डेल्टा टी. बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. मीन्स जो के ए है वो 2 टाइम्स ऑफ के बी है. यहाँ पे वैल्यू पुट किया जा सकता है 2 के बी डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी डेल्टा टी. यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2. इसके लिए डेल्टा टी T1 माइनस टी और इसके लिए T माइनस. ठीक है बच्चों. अब देखिए ये हो जाएगा 2T1 माइनस 2T इज इक्वल टू T माइनस T2. यहाँ से लिखा जा सकता है 2T1 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इसको हमारा उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3T माइनस T2. अब हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं T1 को, लिख सकते हैं 2T1 प्लस T1 और ये हो जाएगा 3T माइनस T2 प्लस T1. ऐसा लिखा जा सकता है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3T1 इज इक्वल टू माइनस T2 प्लस T2 प्लस T1 प्लस 3T. ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों. ये हो जाएगा 3T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 3T. ऐसा लिख सकते हैं T1 माइनस T2 और T1 माइनस T2 गिवन है 36, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 36 प्लस 3T. अब यहाँ से T1 और ये हो जाएगा 12 और ये होगा T. हमें ढूंढना है T1 माइनस T1, इसको इस तरफ लेके आइए और ये आ जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1. आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.